और चलिए अब बढ़ेंगे पहाड़ की खबरों की ओर। और सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। तो उत्तराखंड में घने कोहरे का अलर्ट जारी हुआ है। 2 दिन में मैदानी जिलों में घने कोहरे की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जाहिर की गई। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं राजधानी देहरादून में कोहरे की मार पड़ रही है। सुबह से देहरादून में कोहरा छाया हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड की, जहां पर पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अभी आने वाले कुछ दिन तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे। अभी जल्द ही ठंड से राहत ना मिलने की बात मौसम विभाग की तरफ से कही गई है और लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। तो वहीं कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। देहरादून में सुबह से ही कोहरा देखने को मिल रहा है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि यहाँ पर कोहरा परेशानी का सबब बनने वाला है। इसके अलावा पहाड़ों में भी सुबह से ही धुंध छाई हुई है। पाला जगह जगह पर पड़ रहा है और ठंड ये कह सकते हैं कि काफी बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने सुबह शाम के टेम्परेचर में भी ये कहा है कि गिरावट देखने को मिलेगी। 5 से 7 डिग्री तक तापमान नीचे आ सकता है कई जिलों में और अभी ये 48 घंटे तक इसी तरह का मौसम रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। वहीं गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों में बारिश बर्फबारी जारी है और गुरुवार भी बर्फ गिरी है, जिससे कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लेकिन बर्फबारी सिर्फ ऊंचाई वाले इलाकों पर ही हो रही है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही निचले क्षेत्र में भी मौसम से राहत मिलेगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड बढ़ती चली जा रही है। और ऐसे में गुरुवार की तस्वीरें यानी कि कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब इलाके में बर्फबारी भी हुई है। हालांकि बर्फबारी इसे अच्छे तौर पर देखा जा रहा है, जिसके चलते तापमान में कमी भी देखी जा रही है और ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो गंगोत्री धाम में भी जमकर बर्फबारी हुई है और इसके अलावा मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जाहिर की गई। आज उत्तराखंड के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं। जोशीमठ के ढाक गांव में रक्षा मंत्री पहुंचेंगे, जहां पर अलग अलग राज्यों में बीआरओ द्वारा बनाए गए 35 पुलों का रक्षा मंत्री उद्घाटन करेंगे। चमोली की नीति घाटी में भी बीआरओ ने 3 पुल बनाए हैं। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी साथ में मौजूद रहेंगे। करीब 12 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ढाक गांव पहुंचने का कार्यक्रम है। वहीं रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है। सीएम ने लिखा कि सैन्य भूमि उत्तराखंड आगमन पर हमारे मार्गदर्शक यशस्वी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का समस्त प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज आदरणीय केंद्रीय रक्षा मंत्री जी के साथ में चमोली में बीआरओ के विभिन्न परियोजनाओं के शुभारंभ पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहूंगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे से देहरादून लौट आए हैं और दिल्ली में उन्होंने कल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान कई मामलों में बातचीत भी हुई। सीएम धामी ने मानसखंड मंदिर माला मिशन के लिए 1000 करोड़ रुपए मंजूर करने की मांग की है। साथ ही सीएम धामी ने टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की भी मांग की और इसका पूरा भार केंद्र सरकार से उठाने का भी अनुरोध किया। सीएम धामी ने पीलीभीत खटीमा हाईवे के 4 लेन का काम शुरू करने की मांग की है। साथ ही परिसंपत्तियों के ट्रांसफर के लिए भी संस्था नामित करने की भी मांग की गई। मसूरी में 2 लेन टनल परियोजना के लिए पीडब्ल्यूडी को कार्यदायी संस्था बनाने का आग्रह किया गया। साथ ही राज्य को 400 मेगावाट ज्यादा बिजली देने का भी आग्रह किया गया। उत्तरकाशी जिला अस्पताल में पिछले 2 महीने से ऑपरेशन थिएटर की ओटी टेबल खराब है, जिस कारण दूर दराज से ऑपरेशन के लिए पहुंच रहे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 महीने तक ऑर्थो की मशीन से काम चलाया जा रहा था, लेकिन वो मशीन भी खराब होने से जिला मुख्यालय में गंभीर बीमारी के मरीजों के ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं और पिछले 3 महीने से अस्पताल में ओटी टेबल के साथ ही अब लोगों को परेशानी भी हो रही है,
जिसके चलते अस्पताल में भरी इस मरीजों जो कि पहले से भर्ती हैं उन्हें देहरादून इलाज के लिए भेजा जा रहा है और सर्जन ओटी टेबल सही करवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। ऑपरेशन हमारी ओटी टेबल मतलब 2 महीने से खराब चल रही है और पहले तो मतलब वो बीच में ठीक करके गया था वो, तो कुछ केस किए हमने और अभी 2-3 दिन पहले बिल्कुल खराब हो गई है। ओटी टेबल फंक्शनिंग नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए हम वो मतलब ऑपरेशन नहीं कर पा रहे और हमारी ऑटोक्लेव मशीन भी वो मतलब उसका एलिमेंट रुक गया, वो भी हम 10 दिन से मतलब वो बोले हुए अभी तक एलिमेंट नहीं आया, इसलिए वो मतलब वो ऑपरेशन करने में वो बहुत परेशानी हो रही है। मरीज मतलब काफी मतलब अल्मोड़ा की 6 विधानसभाओं में से जागेश्वर और सोमेश्वर विधानसभा में कोई भी नगरपालिका या फिर नगर पंचायत नहीं है। अब जागेश्वर के दनिया को नगर पंचायत बनाने की मांग उठने लगी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अल्मोड़ा जिले के बड़े कस्बे अब धीरे धीरे नगरपालिका या पंचायत बन रहे हैं। जागेश्वर विधानसभा के दनिया क्षेत्र को तत्कालीन सीएम हरीश रावत ने नगर पंचायत बनाने की घोषणा की थी, लेकिन जियो जारी नहीं होने से मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से विकास की बयार बह रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो बहुत काम किया है और दनिया में हमने डिग्री कॉलेज भी खोला है। आज मैं वहाँ पे गया था, वहाँ की डिमांड थी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, वहाँ के विधायक, सब लोगों की डिमांड थी। अगर और भी कोई डिमांड होगी तो सरकार जो है मानकों के हिसाब से पूरा करेगी। दनिया के लोग भी चाहते हैं कि अब स्वच्छता समेत अन्य विकास के लिए नगर पंचायत का होना जरूरी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र का नगरीकरण हो सके। नगर पंचायत बननी चाहिए। जागेश्वर विधानसभा का सबसे बड़ा कस्बा है और आबादी के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से दनिया को नगर पंचायत होना बहुत जरूरी है, जिससे यहाँ के क्षेत्र का विकास होगा। पहाड़ में अधिकांश क्षेत्रों में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करके कस्बों में बस गए हैं। चौखुटिया समेत कुछ इलाकों को नगर पंचायत भी बनाया गया है। अब देखना होगा कि राज्य की सरकार दनिया क्षेत्र में कब नगर पंचायत की घोषणा करती है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे डुंडा के पास में एक युवती को बेकाबू डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद में डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं बेकाबू डंपर ने कई गाड़ियों को भी टक्कर मारी थी। मृतक महिला पेट्रोल पंप पर काम करती थी। अब बात करते हैं देहरादून के आदमखोर गुलदार की। 50 लोगों की टीम, 40 ट्रैप कैमरा और 4 ड्रोन कैमरे, 10 पिंजरे और 2 डॉक्टर, ये सारा साजो सामान देहरादून में आतंक का पर्याय बन चुके गुलदार को पकड़ने के लिए जुटाया जा रहा है। लेकिन गुलदार है कि फिर भी पकड़ से बाहर है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देहरादून के सिंगली में 26 दिसंबर को गुलदार ने एक 4 साल के बच्चे को मार डाला, तो 14 जनवरी को रायपुर रेंज में 12 साल के बच्चे को बुरी तरह घायल कर दिया। देहरादून के पुरकुल गांव, चिंडोवाली, आईटी पार्क, सिंगली गांव, डाड़ा लखोंड जैसे कई इलाकों में गुलदार लगातार देखा जा रहा है। एक के बाद एक घटना के चलते पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने फॉरेस्ट अफसरों को तलब किया, जिसके बाद गुलदार की धरपकड़ को फॉरेस्ट अफसर दिन रात एक किए हुए हैं। प्रभावित इलाकों में 24 घंटे सघन कॉम्बिंग की जा रही है। केस लगाए गए हैं और लगभग 40 कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं और दोनों टीमें हैं वो एक टीम जो है इस एरिया में चिड़ोवाली और डांडा लखोंड की तरफ जो है गश्त कर रही है और दूसरी टीम जो है वो जो है सिंगली के एरिया में जो गश्त कर रही है। और कोशिश यही है कि लेपर्ड की प्रेजेंस के जो भी साइन हो उसको देखा जाए, ताकि अपनी जो रणनीति है, पिंजरे कहाँ पे लगाने हैं और डॉक्टर्स को कहाँ तैनात करना है, उस पर जो है आगे काम किया जाए। मसूरी वन प्रभाग ने बाकायदा एक मास्टर कंट्रोल रूम बनाया है जो 24 घंटे खुला रहता है। 50 लोगों की पेट्रोलिंग टीमें बनाई गई है। पूरे एरिया में 40 कैमरा ट्रैप लगाए हैं, 4 ड्रोन भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो जगह जगह 10 पिंजरे भी लगाए हैं। इन पिंजरों में कुत्ते से लेकर लेपर्ड कैट तो फंसी, लेकिन जिस गुलदार की तलाश थी वो अब भी गायब है। एरिया हम देख रहे हैं ये कनेक्टेड है हमारे रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से, करीब 2-2.5 किलोमीटर बाद आरक्षित वन लग जाता है और जो कंटिग्यूटी बनी हुई है तो लेपर्ड को एक्सेस मिल रहा है यहाँ पर आने का, और इस कारण से मुझे लग रहा है कि ज़्यादा जो मूवमेंट है लेपर्ड का थोड़ा आबादी की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है।
गुलदार की जितनी दहशत लोगों में है, सीएम के कड़े रुख के बाद उससे कहीं ज्यादा हलचल इन दिनों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है। फॉरेस्ट के गढ़वाल चीफ से लेकर कंजर्वेटर और डीएफओ लेवल तक के अफसर भी फील्ड में उतरे हुए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले एक जरूरी खबर आपके लिए। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले न्यूज़ 18 पर सबसे बड़ा मंच सजने जा रहा है। भगवान राम के जीवन और आदर्शों पर सबसे बड़ा संवाद होने जा रहा है, जिसमें सियासी जगत से लेकर अध्यात्म जगत की बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। तो बॉलीवुड की कई दिग्गज भी इसमें शिरकत करेंगे। सरकार से लेकर विपक्ष के बड़े नेता और टेलीविजन पर भगवान राम के चरित्र को सजीव साकार करने वाले टीवी के अरुण गोयल और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी भी खास तौर पर न्यूज़ 18 के मंच पर आएंगे और रामायण से जुड़े किस्से और कहानियां भी सुनाएंगे। कल दोपहर 1 बजे से देखिए न्यूज़ 18 पर भगवान राम पर सबसे बड़ा विमर्श, रामयुग 500 साल बाद। सहस्त्राब्दी का सबसे बड़ा समारोह, प्राण प्रतिष्ठा से पहले सबसे बड़ा संवाद, सनातन सत्य श्री राम, सत्य के साथ हम, हमारे साथ राम। प्रभु श्री राम पर सबसे बड़ा विमर्श, अयोध्या पर।